Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everybody. My name is Maaz Ahmed Yousafzai. Basically, I belong to Sawat. Uh, I did my BS from Malakand University in physics, and I did my MS from Comsat University Islamabad in physics. हम जो है नाइन्थ का फ़िज़िक्स जो है वो शुरू कर रहे हैं और इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप हमें बता भी सकते हैं और इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह जो है धीरे धीरे ये सारे जो है सॉल्व होंगे, आपको क्लियर होंगे। हम नाइन्थ के फिज़िक्स की का जो है सेकंड चैप्टर हम शुरू करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। पहला चैप्टर हम इसलिए स्किप कर रहे हैं कि हम वो 5 चैप्टर के बाद शुरू करेंगे। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 5th चैप्टर के बाद जो है आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। सो पहले हम जो है शुरू कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम काइनेमेटिक्स की डेफिनीशन की तरफ जाएंगे। काइनेमेटिक्स बेसिकली एक ब्रांच है फिज़िक्स की, या हम इस तरह कह सकते हैं कि एक सब ब्रांच है फिज़िक्स का। असल में फ़िज़िक्स का एक ब्रांच है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इन मैकेनिक्स वी स्टडी मोशन. Mechanics is the branch of physics in which we study about motion. सो मैकेनिक्स जो है वो डिवाइड हुआ है टू फर्दर डिवाइड हुआ है टू ब्रांचेस में. वन इज़ काइनेमेटिक्स और दूसरा जो है वो है डायनेमिक्स. अब काइनेमेटिक्स जो है ये आपका दूसरा चैप्टर है और डायनेमिक जो है वो 9th के बुक में तीसरा चैप्टर है जिसके बारे में हम बाद में जो है पढ़ेंगे. काइनेमेटिक्स की हम पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं. सो काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स आर द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स. वी कैन से दैट दिस इज द सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मोशन without its cause. एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम मोशन स्टडी करेंगे लेकिन इसकी वजह नहीं स्टडी करेंगे कि मोशन किस वजह से है. इसकी सर्कमस्टांसेस पढ़ेंगे हम कि मोशन से रिलेटेड जो क्वांटिटीज़ है मींस वेलोसिटी पढ़ेंगे और स्पीड पढ़ेंगे, इसी तरह एक्सेलरेशन एंड डिफरेंट थिंग्स. डायनेमिक जो कि तीसरा चैप्टर है, लेकिन उस डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसकी थोड़ी सी डिफिनीशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो इस तरह हम लिखेंगे कि इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी मोशन विद इट्स कॉज. जो वजह होगी मोशन की वो भी हम पढ़ेंगे. मोस्टली जो वजह होती है, काज ऑफ मोशन जो है वो फोर्स है. तो इसी चैप्टर में यानी डायनेमिक में हम फोर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, फोर्स को जानेंगे और उसका यूनिट जो भी है आगे हम इंशाल्लाह आगे आगे सब हम स्टडी करेंगे. अब काइनेमेटिक्स में सबसे पहले जो है हम स्टडी करेंगे रेस्ट को, रेस्ट एंड मोशन. रेस्ट एंड मोशन. सो सबसे पहले हम रेस्ट एंड मोशन को जानते हैं, यानी रेस्ट. व्हाट इज रेस्ट? सो वी कैन से दैट अ बॉडी a body will be in a state of rest if it does not change its position with respect to its surrounding. A body is said to be in rest if it does not change its position with respect to
its surrounding. With respect to its surrounding. And motion is if a body change its position with respect to its surrounding, we say that the body is in a state of motion. तो अगर हम एक टेबल लें और उस पर एक बुक रखें, यानी अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड अ मूविंग कार is in a state of motion. A book lying on a table is in a state of rest, and a moving car is in a state of motion. But motion and rest, these two terms are relative. So what does it mean that we can say that the rest and motion is relative? So there is no absolute rest and motion, but these are relative. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो है ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट है और ना एब्सोल्यूट मोशन. हम एक एग्जाम्पल से इसकी वजाहत करते हैं. यानी इस तरह अगर एक कार है और उसमें दो पैसेंजर जो है वो मूव कर रहे हैं, एक्स एंड वाई, और दो पैसेंजर जो है वो आउट ऑफ द कार है, जेड एंड सपोज इसको हम ए नाम दें. तो अगर एक कार जो है वो मूव कर रही है, सो एफ एक्स आस्क फ्रॉम वाई दैट व्हाट इज आवर स्टेट. और अगर वो उनसे ये पूछे कि हम रेस्ट में हैं या मोशन में है, तो वाई with respect to y, x is in a state of rest, and with respect to x, y is also is in a state of rest. But according to the z which is out of the car, these two are in a state of motion. तो यहाँ पर ये दो पैसेंजर जो है ये अब एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द अदर टू पर्सन्स विच आर आउट ऑफ द कार, ये जो है ये मोशन में है. या हम इस तरह भी एग्जांपल नंबर 2, यानी इससे भी इसकी वजाहत कर सकते हैं. अगर हम अर्थ पर एक चीज़ पड़ी है, तो अगर हम कहें कि ये रेस्ट में है, तो विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ये बॉडी जो है ये रेस्ट में है. लेकिन अगर हम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ द अर्थ ले लें, तो अर्थ जो है वो तो मूव कर रही है इन इट्स पर्टिकुलर ऑर्बिट अराउंड द सन, तो इसी लिहाज से फिर वो बॉडी भी मोशन में होगी. तो ये जो है इन दो एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि ये असल में रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव है. यानी हम एक स्पेसिफिक रेफरेंस फ्रेम के तहत ये कह सकते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है और ये बॉडी मोशन में है. तो ये जो है इसका ये हुआ, हमें इससे क्लियर हो जाता है कि रेस्ट एंड मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं. अब हमारे पास मोशन के कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मोशन. टाइप्स ऑफ मोशन. So there are three major types of motion.
फर्स्ट जो है वो है ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन. Second is rotatory motion. And the third one is vibratory motion. वाइब्रेटरी मोशन. इसी तरह ट्रांसलेटरी मोशन का जो टाइप है वो फर्दर डिवाइड हुआ है लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन. सो अब हम जो है एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे. सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन. So, what is translatory motion? First, we are going to write the definition of translatory motion. We can say that a body moves along a line without any rotation. This type of motion is called translatory motion. Or we can also define it with another definition, that a body moves in such a way that every particle of the body, is parallel to others. यानी अगर एक बॉडी है और वो डिफरेंट पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, ए, बी और सी. फॉर एग्जांपल हमने 3 पार्टिकल को कंसिडर किया कि 3 पार्टिकल्स हैं और हर एक पार्टिकल बॉडी इस तरह मूव कर रही है कि तमाम पार्टिकल्स एक दूसरे को जो है वो पैरेलल है. तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन. अब ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो भी हम कहते हैं कि ये इसमें फर्दर हमने डिवाइड किया है 2 टाइप्स में. फर्स्ट इज लीनियर मोशन. So if a body moves along a straight line, the type of motion is linear motion. If a body moves in a straight line, the type of motion is linear motion. And if the path of the motion is curved, then we say that the motion is circular motion. यानी अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये जो मोशन है ये लीनियर मोशन है. और अगर एक बॉडी, if a body moves in a curved path, or moves along a circle, the motion will be circular motion. सो अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो उसका जो मोशन है वो हमारे पास सर्कुलर मोशन कहलाएगा. यानी जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है. एक हमारे पास लीनियर मोशन है और दूसरा सर्कुलर मोशन है. तो अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है, और अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो
तो ये हमारे पास जो है सर्कुलर मोशन है। दूसरा जो मोशन का टाइप है वो है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, सो हम पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द स्पिनिंग मोशन of a body about its axis is called its rotatory motion. So हम what is the difference between a rotatory and circular motion? सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में क्या डिफरेंस है? अगर हम गाड़ी की जो स्टीयरिंग है अगर हम उसकी एग्जांपल दे दें तो यहाँ पर एक फिक्स्ड एक्सिस होता है जिसके इलांग ये स्टीयरिंग जो है मूव करता है। सो अगर यहाँ पर एक फिक्स एक्सिस हो तो ये हमारे पास एग्जांपल होगा रोटेटरी मोशन का। लेकिन अगर हम अर्थ ले लें जो कि सन के इर्द गिर्द वो मूव करती है, तो ये एक फॉर एग्जांपल ये अर्थ है और यहाँ पर सन है, तो सन के इर्द गिर्द ये मूव करती है, यानी अर्थ अराउंड द सन एज एन एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि इसका कोई एक मतलब एक्सिस नहीं फिक्स्ड जिसके थ्रू ये मोशन करे, बल्कि एक सर्कल में मूव करती है, एक ऑर्बिट में जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें मूव कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है जो कि अभी हमने पहले पढ़ी थी, सर्कुलर मोशन। और जो रोटेटरी मोशन यानी जो स्टीयरिंग ऑफ द कार या स्टीयरिंग व्हील जो है वो होती है, इसका जो मोशन है वो रोटेटरी मोशन है। थर्ड one is vibratory motion. Vibratory motion, so to and fro motion of a body is called vibratory motion. Or we can define it back and forth motion of a body is called vibratory motion. अगर एग्जाम्पल हम ले लें तो सिंपल पेंडुलम, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वाइब्रेटरी। सिंपल पेंडुलम जो होता है उसका मोशन वाइब्रेटरी मोशन होता है। और द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड अगर हम ले लें, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड आल्सो मूव वाइब्रेटिकली, दे आल्सो वाइब्रेट फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। ये आज हमने जो है मोशन के बारे में पढ़ा कि व्हाट इज़ मोशन एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोशन। सो अगली वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह इस तरह आगे बढ़ेंगे और जितने भी चैप्टर्स हैं वो इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह इसमें और भी इम्प्रूवमेंट जो है लाएंगे। और ये वीडियो जो है ये शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें ताकि हमें और हौसला जो है मिलता रहे और हम इंशाल्लाह इस तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।